Good morning, all of you. Today I wanna explain you the exercise 1.3. तो 1.3 एक्सरसाइज जो है टोटल डिपेंड करती है एस्टिमेट के ऊपर. ठीक है, तो देखिए एस्टिमेशन क्या होता है. तो एस्टिमेशन का मतलब होता है राउंडिंग ऑफ करना, मतलब लगभग वैल्यू किसके नज़दीक है. तो ये कभी कभी राउंडिंग ऑफ 10 के अकॉर्डिंग कहा जाता है, कभी कभी राउंडिंग ऑफ 100 के अकॉर्डिंग कहा जाता है, कभी कभी राउंडिंग ऑफ 1000 के अकॉर्डिंग कहा जाता है. ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा जाए राउंडिंग ऑफ 10, तो हम जब भी नंबर लिखेंगे तो ये देखेंगे 10 के मल्टीपल्स में जो नंबर होते हैं उसके नज़दीक में कोई नंबर कब आ रहा है. जैसे कि हमने ये नंबर देखा, ये नंबर की एक सीरीज मान लीजिए आपकी बुक में दे रखी है. अब ये 261 है, 262 है, 263 है. अगर मैंने कहा कि 261 को राउंडिंग ऑफ 10 करो, तो 10 की टेबल में ठीक है क्या आएगा, 60 आएगा, और क्या आएगा, 70 आएगा. तो 60 और 70 के बीच में ये सारे नंबर आ रहे हैं. तो अगर आपसे कहा जाए 261 को राउंडिंग ऑफ 10 करो, तो क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये नंबर 10 के किस नंबर के नज़दीक है. तो ये किसके नज़दीक है, इसके. तो इसका राउंडिंग ऑफ 10 हो जाएगा 260, इसका राउंडिंग ऑफ 10 हो जाएगा 260. इसमें क्या करते हैं, अगर कोई नंबर के लास्ट में 1 2 3 4 तक दिख जाए तो उसको हटाकर 0 लगा देते हैं. अगर 5 6 7 8 9 दिखे तो उस नंबर में भी 0 लगा देंगे, लेकिन उसके पड़ोस में एक नंबर बढ़ा देते हैं. जैसे यहाँ पर आया हमारा 261, तो 1 को हटाएंगे और 0 लगा देंगे, तो ये आंसर हो गया. 2 आया तो 2 हटाएंगे 0 लगा देंगे, तो भी यही आंसर हो गया. 3 आया तो 3 हटा के 0 लगा देंगे, तो भी यही आंसर हो गया. 4 आया तो 4 हटा के 0 लगा देंगे, तो भी यही आंसर आ गया. और अगर 5 आ गया तो 5 हटा के 0 लगाएंगे, लेकिन इधर एक नंबर बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 6 की 7, तो ये नंबर आ गया. ठीक है, ऐसे देखो 7 है या 6 है, तो 6 को हटा के 0 लगा देंगे, लेकिन इसके बगल वाला एक नंबर बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा 270, इसके नज़दीक आ गया. तो ये होता है राउंडिंग ऑफ 10. ओके, यही चीज़ हम करते हैं एस्टिमेटिंग नियरेस्ट टू 100 नंबर में. 100 नंबर के लिए हम 1 2 दूसरा नंबर देखते हैं. दूसरा नंबर अगर हमारा 1 2 3 4 है, तो सिर्फ उसे हटा दो और 0 लगा दो. जैसे देखो 410, तो 1 को हटा के 0 लगा दिया, हो गया आंसर. ठीक है, तो 410 किसके नज़दीक हो जाएगा, 400 के. ठीक है ना. ऐसे ही अब जैसे ये नंबर है, अब ये नंबर पूछा क्या, बताओ इसके नज़दीक होगा या इसके नज़दीक होगा. तो मैंने कहा 1 2, ये नंबर क्या है, 8 आ रहा है. तो मैंने बताया था अगर 5 या 6 या 7 या 8 या 9 आते हैं तो भी इनकी जगह 0 लगा देते हैं, बस इसके पड़ोस वाले नंबर का एक डिजिट बढ़ा देते हैं. तो 8 की जगह 0 हो जाएगा, 9 की जगह 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक नंबर बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 900. देखो ये कुछ चेक करने के लिए कहा गया है. जैसे 841 है, ये किसके नज़दीक होगा, ये राइट है कि नहीं है. यस, ऑब्वियसली इट इज़ राइट, क्योंकि यहाँ 4 है और मैंने कहा था 1 2 3 4, ये आए तो खाली 0 0 लगा देते हैं, तो ये राइट है. ठीक है, इस तरह से ये सब के सब आपको चेक करने हैं कि कौन कौन से राइट हैं, कौन कौन से रॉन्ग हैं. और यही काम करेंगे एस्टिमेशन टू नियरेस्ट टू 1000 में. 1000 में हम 1 2 तीसरा डिजिट हम चेंज करते हैं. ठीक है, बस ये ध्यान रखना है. 10 करना हो तो पहला डिजिट, 100 करना हो तो दूसरा डिजिट, और 1000 करना हो तो तीसरा डिजिट. ओके ओके, नाउ मूव ऑन टू दिस एक्सरसाइज. तो लिखा है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल. तो वही हमारा जनरल रूल है. जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा 730 और 998. देखिए कैसे करते हैं इसे हम. ओके, तो इन दिस एक्सरसाइज हमें वही एस्टिमेट करना है सभी के सभी नंबर को जनरल रूल से. तो जैसे ये नंबर दे रखा है, तो ये नंबर दे रखा है क्योंकि ये 1s 10s 100 में, 100 में तो इधर वाला नंबर देखेंगे, यहाँ नंबर देखेंगे. तो मैंने बताया था अगर 1 हो 2 हो 3 हो या 4 हो, ठीक है, तो नो चेंज, इसमें हम कोई चेंज नहीं करते. और अगर हमारा 5 हो 6 हो 7 हो या 8 हो या 9 हो, तो क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं इससे पहले वाले नंबर में. ठीक है, तो देखो यहाँ 3 है तो नो चेंज, यानी 0 0 आ गया. या 9 है तो क्या करेंगे, 0 0 तो आएगा, लेकिन इधर एक नंबर बढ़ जाएगा, तो 9 की जगह हो जाएगा 10. मैंने ये बताया ना. ठीक, तो ये क्या हो गया 700, ये क्या हो गया 1000. क्या करना है, प्लस, तो प्लस कर दो, आंसर आ गया. बिल्कुल इसी तरह से इसका सेकेंड वाला पार्ट है.
ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है 9, 9 है तो इधर एक नंबर बढ़ जाएगा, 800 हो गया। यहाँ क्या है 1, 1 है तो 00 आ जाएगा। तो क्या करना है, माइनस, माइनस कर दिया, हो गया आंसर। ऐसे यहाँ नंबर देखिए, यहाँ कितना है 9, ठीक है, तो 00 आ जाएगा, एक नंबर इधर बढ़ जाएगा। यहाँ कितना है 8, तो मैंने कहा था इधर एक नंबर बढ़ जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। सेम एज इट्स अदर वन पार्ट, जैसे ये नंबर दे रखा है, तो यहाँ कितना है 2 है, ठीक है, 2 है तो कोई चेंज नहीं, 00 लगा दिया। यहाँ कितना है, ओके, तो नाउ यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 है तो नो चेंज, 00 हो जाएगा। यहाँ 4 है तो यहाँ भी नो चेंज, क्या करेंगे माइनस, एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, इस तरह से इसके सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब आपसे ये भी कह रखा है, मेक 10 मोर सच एग्जाम्पल ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एस्टिमेट टू देयर आउटकम। तो इसी ऐसे अपनी मर्जी से भी आप 10 और एग्जाम्पल बनाएंगे, और जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, उसी तरह से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100। अब यहाँ दो काम करने हैं, एंड आल्सो क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ 10। अब दो काम करने हैं, 100 का भी करके दिखाना है और 10 का भी करके दिखाना है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करते हैं हम। देखिए जैसे ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, पहले मान लीजिए हमने एस्टिमेट किया बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100। तो 100 में मैंने क्या बताया था, दूसरी डिजिट देखते हैं, दिस इज डिजिट एंड दिस इज डिजिट एंड दिस इज डिजिट। अब देखो यहाँ 3 है, तो मैंने क्या बताया 3 होता है तो क्या 00 लगा देते हैं, तो 00 तो ये रहा, 00 तो यही रहा, और यहाँ पर 00 तो ये रहा। जैसे हम तीनों को ऐड करेंगे विल गेट दिस आंसर। ऐसे ही एस्टिमेट अगर करना है हमें 10, तो 10 के लिए मैंने बताया था पहला डिजिट देखते हैं, फर्स्ट वाला डिजिट देखेंगे, तो फर्स्ट वाला डिजिट 9 है तो इधर एक नंबर बढ़ जाएगा। यहाँ 4 है तो 0 लग जाएगा बस। यहाँ 7 है तो एक नंबर बढ़ जाएगा। नाउ वी विल ऐड एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ इट। ओके, बिल्कुल इसी तरह से आपको इसका सेकेंड वाला पार्ट भी दे रखा है। तो पहले हमने क्या है, नियरेस्ट 100, 100 में हम क्या देखते हैं, इस डिजिट को देखते हैं, यहाँ देखेंगे, तो यहाँ क्या है 3, 3 है तो 00 आ जाएगा बस। यहाँ 9 है तो यहाँ एक नंबर बढ़ जाएगा और यहाँ 00 आ जाएगा। क्या कर देंगे, माइनस के लिए क्या रखा है, माइनस कर दिया, हो गया आंसर। सेम एज अगर हमें एस्टिमेट करना है बाय राउंड नियरेस्ट टू द 10, तो 10 के लिए हम पहला डिजिट देखते हैं, पहला डिजिट यहाँ पे 4 है तो कोई चेंज नहीं, खाली 0 लग जाएगा। यहाँ 9 है तो यहाँ पर क्या 0 तो लगेगा, लेकिन इधर एक बढ़ जाएगा, इधर एक बढ़ाएंगे तो फिर इधर एक बढ़ जाएगा, क्योंकि 9 1 10 होते हैं, 10 का एक कैरी और 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 600। जैसे ही माइनस करेंगे यू विल गेट योर आंसर। ओके, बिल्कुल इसी तरह से इसका सी वाला पार्ट है। देखिए सी वाला पार्ट क्या दे रखा है, इसका सी वाला पार्ट है दिस इज, तो एस्टिमेट पहले हमने किया राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100, 100 में क्या देखेंगे, दूसरी डिजिट, दूसरी डिजिट, तो यहाँ 2 है देन नो चेंज, यहाँ 9 है तो एक नंबर इधर बढ़ गया, माइनस किया, यू विल गेट योर आंसर। अगर एस्टिमेट करना है किसके, नियरेस्ट टू 10, तो 10 में क्या करते हैं, इस डिजिट को देखते हैं, 5 है तो इधर एक बढ़ा दो, यहाँ 1 है तो कोई चेंज ही नहीं है, डायरेक्ट माइनस करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके बच्चों, ऐसे ही इसका क्या है, ये डी वाला पार्ट है। तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, पहले कहा गया एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100, तो 100 में बताया मैंने आपको, इस डिजिट को देखते हैं, इसको देखते हैं, यहाँ 4 है तो नो चेंज, 00 लग जाएगा। यहाँ 6 है तो एक नंबर इधर बढ़ जाएगा और यहाँ 00 आ जाएगा। क्या करना है, माइनस, तो माइनस किया, आपका आंसर आ गया। अच्छा, एस्टिमेट करना है अगर हमें किसी नियरेस्ट 10, तो 10 में क्या करते हैं, पहले डिजिट को देखते हैं, पहला डिजिट हमारे देखो 8 है, ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या करेंगे, इधर एक बढ़ा देंगे, यहाँ 0 लिख देंगे। ऐसे यहाँ 5 है, ज्यादा है ना, तो इधर एक बढ़ा देंगे, उधर 0 लिख देंगे, माइनस किया, हो गया आंसर। ओके, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ कहा गया है मेक मोर 4 मोर सच एग्जाम्पल। ऐसे ही आपको 4 और एग्जाम्पल बनाने हैं अपनी मर्जी से, और इसी तरह से आपको राउंडिंग ऑफ 100 और राउंडिंग ऑफ 10 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ जस्ट लुक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये लिखा है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल। बस अंतर कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस यहाँ पर प्लस था, माइनस था, और यहाँ क्या आ गया, मल्टीप्लाइड। तो सेम प्रोसीजर आपको यूज करना है, यू विल गेट योर आंसर। चलो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या है।
नाउ जस्ट लुक अप द क्वेश्चन नंबर थर्ड, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय जनरल रूल। अब जैसे इसको एस्टिमेट करना है, कैसे करेंगे? चलो नियरेस्ट देख लेते हैं, ये क्या है 7 है, तो क्या होता है एक नंबर इधर बढ़ जाएगा 0 0। यहाँ क्या है 6 है, तो एक नंबर इधर बढ़ जाएगा 0 0। मल्टीप्लाई करना जानते हैं आप, यू विल गेट योर आंसर। और इसकी यही नहीं, सारे क्वेश्चन इसके एक जैसे हैं। ये देखो यहाँ 2 है तो नो चेंज 0 0 आ जाएगा। 4 है, ठीक है, लेकिन इससे पहले 9 है, 9 से ये नंबर एक जगह हमारा क्या है बढ़ जाएगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट योर आंसर। सेम एज जैसे इसका सी वाला पार्ट भी है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये 9 है तो 9 से ये नंबर एक जगह बढ़ जाएगा। अब यहाँ 9 है तो ये भी नंबर एक बढ़ जाएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, इसी तरह से इसके बाकी पार्ट भी आप सॉल्व करेंगे। ओके।